Hi everyone, welcome to Adda 24/7 that is for class 11th and 12th JEE and NEET. स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का 24/7 के इस चैनल पे that is yours अड्डा and कामयाबी का अड्डा. So we will start with the session और आज मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ आपके लिए एक बहुत important topic and this is for the student of class 11 specially and this is a topic of grammar. So सारे ही स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बी श्योर अबाउट दिस. हियर इन दिस वीडियो सेशन वी आर गोइंग टू लर्न डिटरमाइनर्स. इस डिटरमाइनर के टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 2. ओके, सो दिस इज चैप्टर 1 and here we will discuss this chapter to understand the concept and the rules of the determiner. यहाँ पे हम proper concepts पढ़ेंगे और कुछ rules भी देखेंगे determiners के जिनको आपको ध्यान में रखना है. So before starting the session, I just want to say you all guys, put your thinking caps on, अपने दिमाग की बत्तियों को जलाइए और मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए. सबसे पहला and the most important thing is कि what are determiners? आखिर ये determiners होते क्या हैं? So if we talk about the determiners, be always sure about this that whenever we have a noun and to give a reference to the noun, एक noun को reference देने के लिए या एक noun का indication देने के लिए, इस noun के बारे में कुछ बताने के लिए ही आपके determiners आएंगे. So what are actually determiners? Determiners is a word used before a noun to indicate which thing or people we are talking about. डिटरमाइनर एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है, बिफोर नाउन. ओके, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ताकि हम इंडिकेट कर सकें कि किस चीज के बारे में और किस पर्सन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. डिटरमाइनर कैन बी एडजेक्टिव्स, दे कैन बी आर्टिकल्स ऑल्सो. So there are so many parts in the articles, like we have definite articles, indefinite article, we will learn that. Definite article भी होते हैं, indefinite article भी होते हैं, हम लोग उसे भी पढ़ेंगे. बाकी हमारे जो adjectives होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे demonstrative adjective, right, distributive adjective. तो ये सारे ही determiner का काम कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से adjectives और article determiner का काम कर सकते हैं. लेकिन एक चीज जो आपको अपने दिमाग में रखनी है वो क्या रखनी है कि डिटरमाइनर्स वो शब्द होते हैं जो किसी पर्सन का या किसी चीज का रेफरेंस देते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं, और ये हमेशा नाउन के कहाँ आते हैं? बिफोर. दे ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन. ओके, नाउ विच काइंड ऑफ वर्ड कैन कम इन द प्लेस ऑफ डिटरमाइनर? कौन कौन से शब्द हैं जो डिटरमाइनर की प्लेस पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं? It can be the, my, this, some, many, etc. ये सारे शब्द जो आप देख रहे हो ना, जैसे my friend, this book, a book, the girl, so they all can be said as the determiners. Okay, now look at the examples. शब्दों को देखते हैं, कुछ वाक्यों को देखते हैं और समझते हैं कि determiners का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. He is a good boy. So here we are talking about a noun that is a boy. और ये लड़का कितना है? ये लड़का एक है. So this is a determiner which is giving the indication of a person, which is indicating a person. Then we have the word the boy you met as my friend. वो लड़का जिससे तुम्हारी मुलाकात हुई थी वो मेरा दोस्त है. तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं उस लड़के के बारे में बात कर रही हूँ जिससे तुम्हारी मुलाकात हुई. सो अगेन हियर वी आर यूजिंग द विच इज अ डिटरमाइनर एंड हियर वी आर यूजिंग इट फॉर दिस पर्सन. बॉय के लिए हम लोग उसको यूज कर रहे हैं. सो दा यहाँ पर किसका काम कर रहा है? अगेन एक डिटरमाइनर का काम कर रहा है. Then we have the word this novel is very interesting. ये जो novel मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये बहुत interesting है. So which novel we are talking about? This novel which is in my hand. So यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये जो noun है, इस noun का indication कौन दे रहा है? This. And this is what? This is also a determiner. Next sentence says I have some information. Information है मेरे पास. कितनी? कुछ information है. तो information यहाँ पे क्या हो गया? noun. So here you can say this is a part of a thing, and to indicate the reference of a thing we are using a word some, and it is coming before a noun, before information. That means some भी मेरा क्या हो गया? determiner. कुछ information देनी है. कितनी? कुछ. There were many people at the station. Station पे बहुत सारे लोग थे. कितने लोग? बहुत सारे लोग.
right? So people here is a noun and this is giving the reference of a person, and to indicate or giving the reference of this person we are using the word many. many क्या है? many एक determiner का काम कर रहा है, many कुछ बता रहा है इस person के बारे में. many लगाने के बाद ही हमको पता चला कितने लोग थे, बहुत सारे लोग थे. Got it? So the, this, some, many, these are certain example of determiners. Right? Now, how many kinds of determiner we have learned? कितने तरह के determiners होते हैं जो हमने पढ़े हैं या हमें पढ़ने हैं? So आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से determiners हमको दिए गए हैं. पहला दिया गया है pre-determiners. Then we have the word articles. Then we have the word demonstrative. So आप लोग इस चार्ट को अपनी कॉपी में बना सकते हो ताकि आपके दिमाग में रहे determiners कौन कौन से हो सकते हैं. Determiners can be possessive. Determiners can be ordinals. Determiners can be cardinals and numbers or numerals. They can be quantifier and they can be distributive and interrogative. So you can look at the words predeterminers कौन कौन से हो सकते हैं? all of, half, half of, both, double, twice, quite, rather, such, what, etc. So one by one we will learn each determiner. एक एक करके हम लोग सारे determiners को क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे वो कार्डिनल हो, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो. राइट? सो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे प्री determiners को लेकर के कि आखिर ये जो प्री determiners होते हैं वो क्या होते हैं, कौन से होते हैं. So what the definition is saying? Predeterminers are the words which occur before a determiner to limit the meaning of a noun. So predeterminer क्या है? बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है. सपोज मैंने एक नाउन लिखा, नाउन को रेफरेंस देने के लिए मैंने यहाँ पे एक determiner का इस्तेमाल किया. ओके? और इस determiner को अगेन लिमिट करने के लिए मैंने एक और determiner का इस्तेमाल कर दिया. नाउन के पहले एक determiner और उस determiner के पहले एक और determiner. So जब आप determiner के पहले determiner देखोगे तो उसको आप प्री determiner बोलोगे. प्री का मतलब क्या होता है? पहले. और determiner क्या पढ़े हम लोगों ने? वो शब्द जो नाउन के पहले आते हैं. So नाउन के पहले आने वाले शब्द जो होंगे वो आपके प्री determiners कहलाएंगे. Got it? जैसे look at this. Both the boys are present. दोनों ही लड़के प्रेजेंट थे. तो मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रही हूँ? लड़कों के बारे में. These are noun. एंड ये जो बॉय है ये स्पेसिफिक बॉयज के बारे में आप बता रहे हो, किसी पर्टिकुलर क्लास के, किसी पर्टिकुलर स्कूल के. सो यहाँ पर आपने एक determiner यूज किया था द, और इस determiner को लिमिट करने के लिए वी हैव द वर्ड बोथ. यानी कि मुझे क्या समझ में आया? वी हैव टू बॉयज देयर एंड बोथ वर प्रेजेंट. So both the boys are present. What does it mean? इस the boys को मैंने लिमिट करने के लिए बोल दिया कितने लड़के थे, तो दो लड़के थे. So दोनों के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि दोनों के दोनों लड़के जो भी हमेशा दिखाई देते हैं इस क्लास में वो आज भी प्रेजेंट हैं. You can see a determiner is used before a determiner is called a predeterminer. Same goes in the next sentence also. What a mess you have made. किस तरह का mess तुमने किया है. So here the mess is noun and here we are using article as a determiner, and again we have another determiner what, which is an interrogative determiner. And as I told you कि अगर कोई भी शब्द आपके determiner के पहले आ जाए और वो शब्द भी एक determiner हो तो उसे क्या बोलोगे आप? प्री determiner बोलोगे. समझ में आ गया ना? चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे और अगले determiner को देखेंगे कि अगला determiner हमसे क्या कह रहा है. अगला determiner है हमारा articles. So guys, we always ask for this कि articles कितने होते हैं, और मुझे जनरली बच्चों के ये आंसर्स आते हैं मैम 3. बट let me tell you guys, this is wrong. Why we consider article as 3? हम लोग क्यों कंसिडर करते हैं आर्टिकल को 3? क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा होता है ए होता है, एन होता है, दा होता है. बट लेट मी टेल यू, ए और एन सिंगल पार्ट है और द अनदर पार्ट है. द इज अ डेफिनेट आर्टिकल एंड ए और एन जो है वो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है. डेफिनेट को हिंदी में बोलते हो आप निश्चित, और इनडेफिनेट को आप बोलते हो अनिश्चित.
अब क्या है ये निश्चित अनिश्चित? इसका मतलब है जो चीज हमें श्योरिटी देगा वो हो जाएगा निश्चित, जिसके बारे में हमें पता होगा वो चीज हो जाएगी निश्चित, श्योर। लेकिन जिस चीज के बारे में हमें श्योरिटी नहीं होगी, हम नॉट श्योर की कंडीशन में होंगे, वो चीज हमारे लिए क्या हो जाएगी? अनिश्चित, यानी कि उस चीज के बारे में हमें पता नहीं है। जैसे मैंने एक पेन खरीदा तो मैंने लिख दिया आई परचेज्ड और आई बॉट अ पेन। I don't know which pen I'm talking about. Either it is a link pen or a gel pen or a pilot pen. मुझे नहीं पता। मैंने कहा मैंने एक पेन खरीदा। कौन सा पेन, किधर से आया पेन, I don't know. But मैंने second sentence लिखा the pen which I bought is a pilot pen. वो पेन जो मैंने खरीदा है वो एक पायलट पेन है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पेन। दैट मीन्स इस पेन के बारे में हमें क्या मिल गई? श्योरिटी मिल गई। और श्योरिटी मिल गई तो क्या लगा दिया? द। लेकिन जब तक नॉट श्योर थे कि कौन सा पेन है तब क्या लगा रहे थे? अ। सो आपको दो चीजें याद रखनी है कि डेफिनेट मतलब श्योर, इनडेफिनेट मतलब नॉट श्योर। डेफिनेट में द आता है और इनडेफिनेट में ए और एन आता है। समझ में आ गया? अब देखो डेफिनेशन क्या कह रही है। We can think of nouns in a specific or general way. हम noun के बारे में सोच सकते हैं specific और general way में। When we refer to a particular people or things or something that has already been mentioned or can be understood, we use the definite article. यानी कि कोई चीज़ जिसके बारे में हमें पर्टिकुलर हो या फिर जिस चीज़ के बारे में हमें पहले से ही मेंशन किया गया हो, जो हमारे लिए समझने लायक हो कि वो क्या है, कैसी है, कहाँ से आई है, तो वो हमें श्योरिटी देती है, तो उसके पहले हम द लगाते हैं जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है। वही सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है व्हेन वी रेफर टू अ सिंगुलर नाउन्स फॉर द फर्स्ट टाइम और रेफर टू द थिंग्स इन जनरल वे वी यूज द इंडेफिनेट आर्टिकल। जब हम किसी सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम किसी भी चीज़ को एक जनरल वे में दिखा रहे होते हैं या हम एक नॉट श्योर वाली कंडीशन में होते हैं, तो वहां पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं जो कि ए और एन होते हैं। राइट? नाउ लुक एट सम एग्जांपल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड द इनडेफिनेट आर्टिकल फर्स्ट, कि इनडेफिनेट आर्टिकल में जो ए और एन शब्द आ रहा है वो कैसे एक दूसरे से अलग है। ए का इस्तेमाल आप करते हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए, लेकिन आपको याद रखना है ये शब्द आपके कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। वहीं एन का इस्तेमाल आप अगेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए तो करते हो, लेकिन ये वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मैम हम लोगों ने वॉवल तो पढ़े थे, ए ई आई ओ यू, कॉन्सोनेंट्स भी पढ़े हुए थे, जो बचे हुए लेटर्स होते हैं ए ई आई ओ यू के अलावा वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं, है ना, रेस्ट। लेकिन मैम ये वॉवल साउंड और ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, अक्सर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। There's no need to get confused. आपने छोटा बड़ा पढ़ा हुआ होगा, स्वर व्यंजन भी पढ़े होंगे। सो आपको याद रखना है जितने भी स्वर होते हैं आ ई ये वाले शब्द वो आपके वॉवल साउंड होते हैं, वॉवल। वहीं आपका जो क ख ग से स्टार्ट होता है वो क्या होता है, वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल देखो, अ वन आइड मैन। अब आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ था वन आइड मैन, एक ऐसा इंसान जिसकी सिर्फ एक आंख है। अब वन में तो ओ आ रहा है जो कि एक वॉवल है, लेकिन क्या ये वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? चलो लिख के देख लेते हैं। वन, ओ एन ई वन। तो जब हम लोग वन लिखते हैं तो उसको क्या पढ़ते हैं, वाना वन, ना कि ओन। ओ की आवाज नहीं निकलती, व की आवाज निकलती है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। सो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम लोगों को क्या लगाना है, अ लगाना है, इस वजह से यहाँ पे अ लगा हुआ है। सेम गोज विद अ यूनिक प्लेस, अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, अ मैंगो, म से मैंगो, राइट। बट इफ यू लुक एट दिस, एन इंडियन, एन आवर, नाउ लुक एट दिस, एन इंडियन तो समझ में आ रहा है, ये वॉवल आ रहा है, लेकिन एन आवर में तो है एच आ रहा है। एच को हम लोग देख रहे हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे अ नहीं लगा रहे, हम लोग एन लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको हवर नहीं पढ़ते हो, अवर पढ़ते हो, जो अ की आवाज निकालता है। और क्योंकि ये आ की आवाज निकालता है, दैट्स वाई हम लोग एक वॉवल साउंड इसको समझते हैं। देखो अ किसकी आवाज है, स्वर की आवाज है। स्वर की आवाज है तो क्या लगाओगे, वॉवल साउंड प्रोड्यूस करिए, तो एक वॉवल के लिए आप हमेशा एक आर्टिकल एन लगाते हो, राइट। सो दिमाग में रखना ये चीज को, कॉन्सोनेंट साउंड मैटर करता है, वॉवल साउंड मैटर करता है, कॉन्सोनेंट और वॉवल मैटर नहीं करते। जैसे आप यहाँ पे मैंगो देख रहे हो, लिखा हुआ है मैंगो,
मैंगो की आवाज म से निकल रही है मैंगो, लेकिन अगर यहीं पे मैं लिख दूं MA तो उसको क्या बोलोगे? MA, ए से आवाज निकल रही है, विच इज अ वॉवल साउंड, बट म इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. सो मैंगो के पहले लेकिन MA के पहले एन MA. ओके, चलो. Now look at this picture. Indefinite article a or an, these are used before singular countable noun. They represent a class or a kind in general. तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि हम यहाँ पे पूरे पूरे ग्रुप के बारे में या पूरे पूरे क्लास के बारे में बात कर सकते हैं अ शब्द को लेकर के. जैसे मैंने बोला अ काऊ गिव्स अस मिल्क, तो एक ही गाय ऐसी है जो हमको मिल्क देती है, एक ही गाय ऐसी है जिसके 4 पैर होते हैं, ऐसे लिखते हो ना. A cow is a pet animal, a cow has 4 legs, a cow has 1 tail. So what does it mean? एक ही गाय है जिसके 4 पैर हैं, एक ही गाय है जिसकी एक पूंछ है? No. It means जितनी भी गायें हैं. So here a does not refers to the word one. Here it is showing a class or a kind. That means here we are talking about all the cows, the whole class of the cow. That means every cow. Every cow gives us milk. Every cow has 1 tail. Every cow is a pet animal. Right? So it is just like that. Next देखो. Here it is saying, I met a girl at the gate of the school. The girl was weeping. अब देखो, फर्स्ट टाइम यहाँ पर हम लोगों ने एक लड़की के बारे में बात की कि मैं अपने स्कूल के गेट में एक लड़की से मिला. Which girl is this? I don't know. Not sure. लेकिन अब आप बोल रहे हो द गर्ल वॉज वीपिंग. अगर मैं पूछूं विच गर्ल वॉज वीपिंग, तो हेयर यू हैव द श्योरिटी दिस गर्ल इज द गर्ल विच यू हैव टॉक्ड अर्लियर. ये वो लड़की है जिसके बारे में आपने पहले बात कर लिया, जिससे आप स्कूल के गेट पर मिले. तो ये लड़की क्या कर रही थी? ये रो रही थी. तो जब आपको उसकी श्योरिटी मिल गई तो आपने इसके पहले द लगा दिया, लेकिन जब तक श्योरिटी नहीं थी आप क्या लगा रहे थे? द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन. Okay, so which book you are talking about? The book which is on the table. So here you are giving the reference, that's why you are using the. And here on the table is a phrase. क्योंकि but obviously चीज़ है टेबल के ऊपर रखी हुई है, यानी कि on the table. Okay, so be sure about that. You can use the word the before the phrases, before the words which consist of surety. जिसमें आपको surety हो आप वहाँ पर लगा सकते हो, phrases में लगा सकते हो. दूसरा अगर आप यूज़ देखोगे तो ये superlative degrees के पहले भी आता है. अब superlative degree क्या होती हैं? एडजेक्टिव पढ़े हुए हैं आप लोगों ने, गुड, बेटर, बेस्ट, ये तो सभी को याद होगा, है ना. स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट बोलते हो ना. सो यहाँ पर जब आप एडजेक्टिव्स पढ़ते हो तो एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव, जो सबसे ऊंची होती है. तो सबसे ऊंची जो डिग्री होती है जिसमें EST लगता है या फिर मोस्ट लगता है, इनके पहले आप हमेशा एक आर्टिकल इस्तेमाल करते हो, वो आर्टिकल होता है द. सो लुक एट दिस, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास. सो हियर यू आर यूजिंग अ सुपरलेटिव डिग्री, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग द आर्टिकल द. सो डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं. श्योरिटी होगी तब, फ्रेजेस होंगे तब, और जब आपकी सुपरलेटिव डिग्री आएगी तब भी. नेक्स्ट देखो, यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द वाटर बॉडीज. जब आप वाटर बॉडीज के नाम लोगे, चाहे से रिवर, सीज और ओशियंस, तो उनके पहले भी आप द लगाओगे, जैसे द गंगेज, द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशन. बट लेक्स के नाम के पहले आप द का इस्तेमाल नहीं करोगे. ओके, माउंटेन रेंजेस के पहले इस्तेमाल करोगे, जैसे कि द हिमालय. लेकिन अगर माउंट एवरेस्ट की कोई पीक बता दी जाए, कोई भी माउंटेन की पीक के बारे में बात हो, तो आप उसके पहले द का इस्तेमाल नहीं करोगे. प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और स्टार्स के पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द मून, द अर्थ, द सन. ओके, मॉन्यूमेंट्स और मेमोरियल्स जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं और बहुत मशहूर हैं, जैसे लाल किला, ताजमहल, है ना, उनके पहले भी आप द का इस्तेमाल करते हो. स्टेट्स और कंट्रीज दैट हैव अ कॉमन नाउन इन देयर नेम, जिसमें कॉमन नाउन आता है, आप उनका इस्तेमाल जब करोगे तब आप आगे द लगाओगे. जैसे पंजाब, पंजाब 5 नदियों का मेल है ना, तो इस वजह से इसके पहले आप द लगाते हो. द कॉन्गो, द USA, द UAE, द UNO, द UK, इनके पहले भी आप द लगाओगे.
स्क्रिप्चर्स के नेम के पहले, मतलब जो होली बुक्स हैं उनके नेम के पहले भी आप लोग क्या लगाओगे? द रामायण, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, द बाइबल. ओके. न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के पहले भी आप द लगाओगे, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द कंपटीशन सक्सेस रिव्यू एंड द रीडर डाइजेस्ट. नेक्स्ट इज यूज्ड इट बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड. आपको पता है कभी कभी आप ना एडजेक्टिव्स पढ़ते हो और एडजेक्टिव्स के साथ जब द लग जाता है ना तो वो नाउन का फॉर्मेशन करता है. सो कुछ एडजेक्टिव्स जो आपकी कम्युनिटी फॉर्म कर दें द लगाने के बाद, जो कि नाउन की तरह कंसिडर किए जाते हैं, तो आप उनके साथ द लगाओगे ज़रूर, क्योंकि वो द के साथ ही पूरी होल कम्युनिटी को डिफाइन करेंगे. जैसे द पुअर, द रिच. द रिच का मतलब सारे अमीर लोग, द पुअर का मतलब सारे गरीब लोग. और जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तभी भी आप क्या लगाओगे? द. जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. सो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि कालिदास जो है वो शेक्सपियर जैसे दिखने लगे, बल्कि हियर यू आर गिविंग द रेफरेंस ऑफ अ पोएट और अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा. एंड एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो इसको मैं पार्ट्स में कंप्लीट करने वाली हूँ. सो हियर वी हैव कवर्ड वन पार्ट, बट जो बचे हुए हमारे पार्ट्स हैं उनको हम लोग हमारे अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे. ओके. सेशन कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा. नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन. ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो. 10th का बैच हमारा चल रहा है. ये 10th का बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जो बच्चे क्लास 10th में हैं, आप जिनको जानते हो उन्हें सजेस्ट कर सकते हो उस बैच के लिए. नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय. बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन, to share this session and to comment in the comment section that how do you like this session. Bye bye. Take care. May God bless you all.